हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब अगर अब वर्ड्स को ध्यान से देखें तो इसका मतलब है जहाँ पे हमको लिपिड के रिएक्शंस पढ़ने हैं और उन रिएक्शंस का मेन मकसद है लिपिड को मेटाबोलाइज करना। अब मेटाबॉलिज्म वर्ड जो होता है वो बना होता है या उसमें आते हैं दो वर्ड्स। पहला है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी लेक्चर्स दिया हुआ है, जिसमें हम पढ़े हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो ये सारे पाथवेज जो हम पढ़े हैं वो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कैसे पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से कैसे एटीपी जनरेट होता है वो हमने देखा है। आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो है लिपिड का मेटाबॉलिज्म। लिपिड के मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है कैसे लिपिड बनता है। जब हम लिपिड बनाने के लिए बात करते हैं तो हमारे पास लिपिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो जब हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को बना रहे हैं तो वो होगा एनाबॉलिज्म, और जब हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेंगे तो वो होगा कैटाबॉलिज्म। इसमें आएगा ब्रेकडाउन रिएक्शन। जब हम ब्रेकडाउन करेंगे इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ेंगे तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, अगर आपने लिपिड्स के सीरीज को अटेंड किया है तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब है ग्लिसरॉल जो CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। इस ग्लिसरॉल के साथ अगर फैटी एसिड जुड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे एक फैटी एसिड जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। दो फैटी एसिड जुड़ता है तो यहाँ पे हो जाएगा डाई एसाइल, और तीन जुड़ता है तो ट्राई एसाइल। अब जब जुड़ता है तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ का जो बॉन्ड है वो इस तरह से ऑक्सीजन फिर C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये फैटी एसिड जुड़ जाता है। मतलब जो हमारा एल्काइल का चेन है वो जुड़ता है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का, मतलब ग्लिसरॉल में तीन फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमको वापस से एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और तीन फैटी एसिड मिलेगा। तो एनाबॉलिज्म में हमको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनना सीखना है और कैटाबॉलिज्म में हमको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में अलग करना है, ये सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैटाबॉलिज्म से। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। अब कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की। तो जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है इसमें से सबसे पहले एक फैटी एसिड रिलीज होता है, और ये फैटी एसिड रिलीज होता है फर्स्ट कार्बन से। ये है फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन में जो फैटी एसिड जुड़ा हुआ था वो फैटी एसिड निकल जाता है। तो ट्राइएसाइल से ये बन जाएगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल से फिर दूसरा फैटी एसिड रिलीज होता है। पर ध्यान देने की बात यह है कि अब ये सेकेंड कार्बन से रिलीज नहीं होता है। अब जो ये रिलीज होता है ये होता है थर्ड कार्बन पे जो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है वो रिलीज होता है। तो ये बनाएगा मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अब जब ये मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बन गया है, मतलब अब यहाँ पे एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, अब जाके हमारा लास्ट फैटी एसिड रिलीज है जो कि सेकेंड कार्बन में था।
अब ये सेकेंड कार्बन वाला जब फैटी एसिड्स रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा जो स्ट्रक्चर, वो है ग्लिसरॉल। तो ये है हमारा डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन कैसे होगा? अगर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का डिग्रेडेशन करना है तो हमको जो लगेगा एंजाइम वो होगा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। जब डाईएसाइल ग्लिसरॉल का डिग्रेडेशन होगा तो एंजाइम हो जाएगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज, और ये हो जाएगा मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? लाइपेज लिपिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है। तो हमको पहले लगेगा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज, फिर लगेगा डाईएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज, और लास्ट में लगेगा मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। अब जो ये फर्स्ट और सेकंड वाला है, ये जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है, ये पैंक्रियाज से मिलता है, ये भी पैंक्रियाज से मिलता है, और ये जो होता है ये होता है इंटेस्टाइन में। तो जब एडिपोज टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल है। पैंक्रियाटिक जूस से जो लाइपेज आ रहा है वो उसको डाईएसाइल और मोनोएसाइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर मोनोएसाइल जब इंटेस्टाइन में जा रहा है तो इंटेस्टिनल लाइपेज उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो जब हमको अभी प्रोडक्ट मिलेगा, इस ब्रेकडाउन के बाद हमको 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। पहला प्रोडक्ट है 3 फैटी एसिड्स, यहाँ पे फर्स्ट फैटी एसिड मिल रहा है, यहाँ सेकेंड फैटी एसिड, और यहाँ पे थर्ड फैटी एसिड। तो हमको 3 फैटी एसिड मिल रहा है और एक प्रोडक्ट हमको मिलता है ग्लिसरॉल का। तो जब हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मेन कॉम्प्लेक्स था हमारा ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक है फैटी एसिड्स और एक है ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल जो है, ये ग्लिसरॉल इजीली डिग्रेड हो जाता है। ग्लिसरॉल के डिग्रेडेशन में लगता है एटीपी। ग्लिसरॉल के डिग्रेडेशन में एटीपी एडीपी में चेंज करता है, मतलब ये एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और बनाएगा 1 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब ये बनाएगा 1 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। 1 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अब कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ NADH। जब NADH के प्रेजेंस में काम करेगा, NAD प्लस के प्रेजेंस में काम करेगा तो बनाएगा NADH एंड H प्लस। अब जब 1 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट NAD प्लस के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड। तुम्हारे पास है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस से कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल में। तो इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि पहले ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना लिया और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल में। ये दोनों आइसोमर्स है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस करता है और पाइरूवेट बनाता है। तो जब
ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन होके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड में और ये एंटर कर जाएगा यहाँ से ग्लाइकोलिसिस में। अब जब ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाएगा तो आपके पास पाइरुवेट का प्रोडक्शन होगा। पाइरुवेट आगे मूव करेगा टू क्रेब्स साइकिल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए। पाइरुवेट जो बनेगा इसमें से ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट वो कन्वर्ट होगा एसिटल कोएंजाइम ए में और फिर वो एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। तो हमारा जो कैटाबॉलिज्म है उसका एक पार्ट कंप्लीट होता है जहाँ पे हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल ब्रेकडाउन करके बनाता है, ग्लाइकोलिसिस में घुस जाएगा और ग्लाइकोलिसिस से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एफएडी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में जब पाइरुवेट बनेगा वो पाइरुवेट कन्वर्ट होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में टू एसिटल कोएंजाइम ए। फिर वो एसिटल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में घुसता है और क्रेब्स साइकिल्स ग्रुप में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्रेब्स साइकिल में NADH का प्रोडक्शन होता है, FADH2 का प्रोडक्शन होता है और GTP का प्रोडक्शन होता है। ये तीनों जो है ये तीनों ही ATP जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स है। तो ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाएगा और वहाँ से ATP का जनरेशन होगा। तो हमने पार्टली लिपिड कैटाबॉलिज्म पढ़ा है जहाँ पे हमने ट्राईएसाइल से जो हमारा ग्लिसरॉल बना था ये ग्लिसरॉल का डिग्रेडेशन पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इस फैटी एसिड को डिग्रेड करना। 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल बना है। जब हम फैटी एसिड्स का डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स मैक्सिमम केसेस में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से होता है और कहीं कहीं पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उस चेन पे। तो हम पहले पढ़ेंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि इसमें प्रेजेंट होगा। तो फैटी एसिड का अब हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन। जब हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं उसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो हमने जितना पढ़ लिया है ये एक पार्ट है लिपिड के कैटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ लेंगे तो वो हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे के वीडियोस आपके पास इंफॉर्मेशंस जाते रहें। थैंक यू।